हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोल्डेज कुमार। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। यह टॉपिक आईएएस के लिए तो है ही है, साथ ही साथ सभी ऐसे किसी भी एग्जाम में ऐसे आए उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने एक पहल के रूप में शुरुआत करी है। मैं स्लाइडर के रूप में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या है। मैं आपको बहुत ही पिन पॉइंट बताऊंगा जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आईएएस की परीक्षा जो मेंस में आता है तो उसमें पिन पॉइंट लिखना पड़ता है, 200 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो उसके आधार पर तो आपको पॉइंट वाइज ही आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण क्या हैं। पुरुषवादी मानसिकता है, यानी पितृसत्तात्मक हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है। दूसरा, दहेज प्रथा। आपके दिमाग में दहेज प्रथा आते ही इसका विश्लेषण आ चुका होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा, सुरक्षात्मक शंका। समझ ही गए होंगे। चलिए आइए अब देख लेते हैं इसके निवारण। निवारण में देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकार की बात नहीं पहुंच पाती, यानी जागरूकता की कमी है। और इस जागरूकता को और बढ़ा दिया जाए तो ये इसका निवारण हो जाएगा। दूसरा, स्टिंग ऑपरेशन होने चाहिए। अभी भी हो रहे हैं लेकिन इनकी तादाद और बढ़नी चाहिए। तीसरा, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। समझ ही गए होंगे। चौथा, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। जो छोटी छोटी क्लास हैं वहीं से शुरू कर देनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल आपको पिन पॉइंट बता रहा हूँ। पांचवा, मीडिया का सकारात्मक रूप हो, तथा जैसे परंपरागत नुक्कड़ नाटक होते हैं जेएनयू वगैरह में, वैसे नुक्कड़ नाटक से भी जागरूकता फैलती है। और छठवां है, पोषण की सुविधाएं दी जाएं। यदि महिलाओं के प्रति हमारी सोच बदल जाए और लड़कियों को अगर पोषण दे दिया जाए तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। चलिए आइए अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएट्स लिए हैं, यानी पहल, वो क्या हैं। तो देखिए, हमारे देश में बालिका वर्ष मनाया जाता है। डेट याद करने की जरूरत नहीं है आईएएस के लिए बिल्कुल भी, बस इनको पिन पॉइंट के रूप में आप ध्यान में रखें। बालिका वर्ष मनाया जाता है। दूसरा, बालिका दिवस मनाया जाता है। तीसरा, लाडली योजना है। और चौथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये कुछ पहल हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख लें। चलिए आइए अब कुछ इनके कानून के बारे में जान लेते हैं। कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड जो भी कानून है, क्या क्या प्रावधान है उसमें देख लेते हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित जो भी कानून है उसके बारे में है ये। जैसे पीएनडीटी एक्ट 1996 में लागू हुआ था, इसके बारे में आप जानते होंगे, दिमाग में रखना जरूरी है। प्रोटेक्शन करता है ये कन्या भ्रूण हत्या से। ये 2003 में सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो एक सलाहकारी बोर्ड के रूप में काम करता है। राज्य स्तर पर भी ऐसे बोर्ड बने हुए हैं। पीएनडीटी एक्ट को 2003 में पीसी पीएनडीटी एक्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें आईवीएफ तकनीकों को भी शामिल कर लिया गया था। यानी आईवीएफ में भी अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो वो भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। सजा के प्रावधान में देख लेते हैं। सजा के प्रावधान में डॉक्टर, पति, माता पिता को 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट की एक पहल है, हरियाणा सरकार की। तो हरियाणा में बताने वाले को 1 लाख रुपए तक की इनाम की राशि मिलेगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? अगर कोई व्यक्ति बता देगा कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या किसी भी रूप में हुई है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी।
आपको मेरा ये टॉपिक विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आगे भी मैं ऐसे बनाऊंगा और बिल्कुल आपको पिन पॉइंट से अवगत कराऊंगा, बिल्कुल जो यूपीएससी में मेंस में लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं यूपीएससी मेंस दे चुका हूं और लेकिन मेरा हो नहीं पाया था, तो मेरी भी इससे तैयारी होती रहती है और आपको भी मैं बताता रहूँगा पिन पॉइंट। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे, अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।